नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्त, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जीएस से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड या सिविक्स से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, जिस भी विषय से रिलेटेड, मतलब जो भी विषय से आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्त। वही चैप्टर मैं आप सभी का क्लियर करूंगा। तो दोस्त, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी को पर डे एक नई वीडियो मिला करेगी। सो दोस्त, मैंने आप सभी के सामने एक वादा किया था कि आपका एक भी पैसा लगाए बगैर, आपका एक भी पैसा खर्च किए बगैर आप सभी को फ्री कंटेंट दूंगा दोस्त इस चैनल के माध्यम से। मैं दोस्त अभी तक ज्योग्राफी के 6 पार्ट करा चुका हूं। अभी तक आपने 6 पार्ट कंप्लीट नहीं किए तो 6 पार्ट सबसे पहले कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही इस पार्ट नंबर 7 पे आइएगा। ये वाला जो वीडियो होने वाला है वो पार्ट नंबर 7 होने वाला है। इस पार्ट नंबर 7 में आज सभी को आज ये बताऊंगा दोस्त, मैंने पार्ट नंबर 6 में यहां तक छोड़ा था। मैंने पार्ट नंबर 6 में आप सभी को बताया था कि यमुनोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? यमुना नदी निकलती है। गंगोत्री हिमनद से भागीरथी नदी निकलती है। चौरावरी हिमनद से मंदाकिनी नदी निकलती है और सतीपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी निकलती है। यह चीज मैंने आप सभी को पार्ट नंबर 6 में फिनिश की थी। यहां तक मैंने पार्ट नंबर 6 में आप सभी को कराया था। अब इसके आगे की जितनी भी डिटेल है, इसके बारे में जो भी टॉपिक बचते हैं, पार्ट नंबर 6 में मैंने आप सभी को यहां तक कराया था दोस्त। अब उसके बाद का जो टॉपिक होगा वो मैं पार्ट नंबर 7 पे आज कराने जा रहा हूं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप सभी को इस पार्ट नंबर 7 में यह बताऊंगा भैया कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कैसे प्रवेश करती है और कौन से जिले से प्रवेश करती है। जब गंगा नदी भैया उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है वो किस जिले से प्रवेश करती है, और मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि गंगा नदी किस जिले से होकर मैदानों में बट जाती है। ये सभी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। आज मैं आप सभी को मैप के थ्रू और डायग्राम के थ्रू हर एक चीज यहाँ पे समझाऊंगा दोस्त। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी आपको हर एक चीज यहाँ पे समझ आने वाली है। तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 6 में हमारे द्वारा बताया गया टॉपिक है। इसके बाद का जो टॉपिक बचता है वो मैं पार्ट नंबर 7 में आप सभी के सामने पेश करने जा रहा हूं। तो इसको इरेज कर लेते हैं भैया। जो हमारे द्वारा यहां पे बताया जाता है भैया, इस पे गौर से देखिएगा जो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। अगर बात की जाए जो हमारी गंगा नदी है भैया, गंगा नदी मैंने आप सभी को मैप के थ्रू बताया था कि गंगा नदी कहां से निकलती है। गंगा नदी यूपी में, यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी में बिजनौर जिले से, यूपी का एक जिला है भैया, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर जिले से प्रवेश, बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? अगर आपसे बोला जाए कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले से होकर प्रवेश करती है, तो आपको जवाब देना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। भैया उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बिजनौर, उसी बिजनौर से होकर गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो दोबारा से देखिएगा, मैं यहां पे मैप बनाता हूं भैया भारत का, छोटा सा बना लेता हूं। अब गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि गंगा नदी यहां से भैया
यहां से बहती है। ये हमारी क्या है? गंगा नदी है, गंगा नदी है। बात आई समझ? यस, आ गई बिल्कुल। ये हमारा भारत का नक्शा है और गंगा नदी यहां से होते हुए यहां पे बहती है और इधर है हमारी बंगाल की खाड़ी। इसी बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी क्या हो जाती है? गिर जाती है। गंगा नदी का जो पानी होता है वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इतनी बात आई समझ? और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, यहाँ पे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहां से होते हुए गंगा नदी में ही यहां पे मिल जाती है। जब ये गंगा नदी में यहां पे मिल जाती है भैया, तो इसी पॉइंट पे एक डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा। ये सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां पे भैया गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिल जाती हैं, एक डेल्टा बनाती है। उस डेल्टा का नाम है सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। उसके बाद ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जो है वो कहां गिर जाता है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। मतलब बंगाल की खाड़ी में इन दोनों नदियों का पानी गिर जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भैया डेल्टा क्या होता है? अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि डेल्टा क्या होता है। तो याद रखिएगा, नदियों के द्वारा जो पानी के साथ अवसाद लाया जाता है, नदियों के द्वारा पानी के साथ जो अवसाद लाया जाता है, अवसाद का मतलब कूड़ा कचरा या सेडिमेंट या रॉक्स, ये सभी चीजें, कूड़ा कचरा या सेडिमेंट, रॉक या मिट्टी, ये सभी चीजें नदियों के पानी के साथ चले आते हैं। और जब चले आते हैं दोस्त, नदियों के पानी के साथ जब ये सभी कूड़ा कचरा चला आता है और ये कूड़ा कचरा एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है ट्रायंगल के आकार में। जब एक जगह पर ये सभी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है ट्रायंगल के आकार में, तो उसी को बोलते हैं डेल्टा। बात आई समझ? आ गई। जैसे मान लीजिए ये हमारी नदी है, ये धीमे धीमे फ्लो कर रही है। ये हमारी नदी धीमे धीमे फ्लो कर रही है भैया, नदी हमारी धीमे धीमे फ्लो कर रही है। इस नदी में कूड़ा कचरा यहाँ पे काफी ज्यादा है, ये कूड़ा कचरा काफी ज्यादा है भैया, इस नदी में कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा है। ये सभी कूड़ा कचरा क्या हो जाएगा? एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा। जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, ये ट्रायंगल के आकार में जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, तो इसी ट्रायंगल के आकार में जब कूड़ा कचरा एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो इतनी चीज बढ़िया से लाजवाब तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये इतनी चीज आपको लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुकी होगी। तो इसको इरेज कर देते हैं, हम आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं भैया। अभी मैं आप सभी को और भी बेहतरीन सी यहाँ पे चीजें बताने वाला हूं, तो गौर से देखिएगा जो यहाँ पे मैं बता रहा हूं भैया आपको। अभी तक आपने पार्ट, जितने भी हमने पार्ट कराए हैं, अभी तक हमने पार्ट 6 तक कराया है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, ये 6 पार्ट मैंने कराए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ज्योग्राफी पूरी मतलब बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कंप्लीट करनी है, तो वो 6 के 6 पार्ट सबसे पहले कंप्लीट करिएगा, उसके बाद ही इस पार्ट पे आइएगा। क्योंकि वो जो 6 पार्ट मैंने कराए हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं दोस्त। जब आप सबके सब पार्ट कंप्लीट करेंगे तभी आपको यहाँ पे बेहतरीन तरीके से हर एक चीज यहाँ पे समझ आने वाली है। तो गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। अगर बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में भैया गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है, तो आपको बताना है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बिजनौर। बिजनौर जिले से होकर प्रवेश करती है। कौन? गंगा नदी भैया। कहां? कौन? गंगा नदी। अब यहां पे एक चीज और याद रखना है कि हरिद्वार के बाद, हरिद्वार भैया कहां है? हरिद्वार है आपका उत्तराखंड। हरिद्वार कहां है? उत्तराखंड में है। हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में बट जाती है, यह भी लिख लीजिएगा। हरिद्वार के बाद, हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानों में बट जाती है, मैदानों में बट जाती है। क्या हो जाती है? मैदानों में बट जाती है। कौन बट जाता है भैया? गंगा नदी। ये हरिद्वार कहां है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये हरिद्वार हमारा है उत्तराखंड में।
कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का मतलब यूके। ये कहाँ है भैया? हरिद्वार हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो गंगा नदी है वो हरिद्वार के बाद गंगा नदी किस में बट जाती है? मैदानों में बट जाती है। यह चीज आपको गौर से याद रखनी है भैया, जो यहां पे मेरे द्वारा बताई गई है। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा भैया सबसे पहले आप। अब दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा कि गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, कि गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ये सभी तमाम जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूं। अब मैं आप सभी को बताऊंगा कि गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसको मैं इरेज कर लेता हूं भैया। गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूं दोस्त। गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां, गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां। गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां भैया कौन कौन सी हैं, उनके बारे में आप सभी को बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सब क्लियर कराने वाला हूं। गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में अगर चर्चा करूं तो इसमें सबसे पहली नदी आती है यमुना नदी। यमुना नदी भैया आती है इसकी पहली नदी, यमुना नदी। यमुना नदी की भैया लंबाई बताइएगा जरा। यमुना नदी की लंबाई है 1370 किलोमीटर। 1370 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। किसकी? यमुना नदी की। बात आई समझ? उसके बाद ये जो यमुना नदी है, यह गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियों की अगर बात की जाए तो उसकी पहली नदी आती है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। और यमुना नदी की लंबाई है 1370 किलोमीटर। इतनी चीज आई क्लियर? आ गई। उसके बाद जरा समझिएगा, ये जो यमुना नदी है ये गंगा के दाएं हाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा के दाएं हाथ की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी है यमुना नदी। इतनी चीज आपको बढ़िया तरीके से समझ आ गई होगी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको आंख मीच के बता देना है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। बात आई समझ? आ गई। यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इतनी चीज बढ़िया से आपको समझ आ गया होगा। अब अगर इसके उद्गम स्थल की बात की जाए, उद्गम स्थल का मतलब होता है कि ये यमुना नदी कहां से निकलती है। उद्गम स्थल का मतलब होता है कि यमुना नदी कहां से निकलती है। तो आपको बता देना है बंदरकुच्छ चोटी। मैंने आपको बंदरकुच्छ चोटी कल पढ़ाया था। मैंने आपको बंदरकुच्छ चोटी के बारे में बताया था। अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी का उद्गम स्थल कहां है, उद्गम स्थल का मतलब होता है जहां से वो नदियां निकलती हैं। उद्गम स्थल की अगर बात की जाए तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरकुच्छ चोटी। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल है भैया इसका बंदरकुच्छ, बंदरकुच्छ चोटी। कौन सी चोटी? बंदरकुच्छ चोटी। इसका उद्गम स्थल है भैया बंदरकुच्छ चोटी। कौन सी चोटी? बंदरकुच्छ चोटी। ये बंदरकुच्छ चोटी भैया कहां है? इसी बंदरकुच्छ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर निकलता है। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर, जो उत्तराखंड में है।
यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री हिमनद, जो कहाँ है भैया? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। इतनी चीज आपको बढ़िया से समझ आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताया? यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरकुच्छ चोटी। इसी बंदरकुच्छ चोटी से यमुनोत्री हिमनद निकलता है। क्या निकलता है? यमुनोत्री ग्लेशियर निकलता है। बात आई समझ? आ गई। उसके बाद जरा गौर से देखिएगा, अगर मैं बात करूं इसकी सहायक नदियां, तो इसकी भैया सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करूं तो इसकी सहायक नदियां हैं बेतवा। कौन सी? बेतवा। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर बात करूं तो इसकी सहायक नदियां हैं बेतवा, सिंध, चंबल। बेतवा, सिंध, चंबल, सिंध, चंबल। और कौन है भैया? और है केन। कौन सी? केन, केन, केन। गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया? यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं बेतवा, सिंध, चंबल और केन। ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं आगे का बताता हूं भैया। अब गौर से समझिएगा, ये जो यमुना नदी है, ये अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण, यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे खुला नाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुला नाला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अत्यधिक प्रदूषित है। क्या है भैया? यमुना नदी अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण इसे खुला नाला कहा जाता है। यहां लिखिएगा भैया, अत्यधिक अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण खुला नाला भी कहा जाता है। कहा जाता है। बात आई समझ? आ गई। अब अगर बात की जाए भैया, ये यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो आपको क्या जवाब देना है? शहर बसे हैं भैया, दिल्ली बसा है यमुना नदी के किनारे, फरीदाबाद बसा है, आगरा बसा है, मथुरा बसा है। ये 4 शहर कहां बसे हैं? यमुना नदी के किनारे। इधर लिख देते हैं दोस्त, इधर स्थित शहर, यहां हेडिंग डालिए स्थित शहर। यमुना नदी के किनारे स्थित कौन कौन से शहर हैं? तो पहला शहर है फरीदाबाद, दिल्ली, फिर कौन है? मथुरा, और कौन है? आगरा, और कौन है भैया? आगरा। ये हमारे 4 शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो मैंने आपको क्या बताया? अगर आपसे पूछा जाए कि यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो आपको जवाब देना है कि यमुना नदी के किनारे पहला शहर बसा है फरीदाबाद, दूसरा शहर दिल्ली, तीसरा मथुरा, चौथा आगरा। ये चारों
शहर ऐसे हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो इतना नोट कर लीजिएगा भैया, उसके बाद मैं अगली नदी पे बढ़ूंगा। तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं भैया। फिर अगली नदी आती है हमारी चंबल नदी। अगर चंबल नदी की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई भैया है 965 किलोमीटर। 965 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है। 965 किलोमीटर चंबल नदी की लंबाई है। चंबल नदी की लंबाई कितनी है, 965 किलोमीटर। ये जो चंबल नदी है वो किस किस राज्य में बहती है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। चंबल नदी है भैया जो, ये कौन कौन से राज्य में बहती है, तो आपको बताना है। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में बहती है। किस में बहती है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद ये कहां जाती है, राजस्थान। राजस्थान प्लस यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, यहां पे ये नदी बहती है भैया। कहां बहती है भैया, ये चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान प्लस यूपी में बहती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। इतनी चीज नोट कर लीजिएगा भैया, इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। अगर इसकी उद्गम स्थल की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल है जनादाब पहाड़ी। जनादाब पहाड़ी चंबल नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए, उद्गम स्थल चनादाब पहाड़ी। ये चनादाब पहाड़ी कहां पड़ती है, तो ये महू जिला में पड़ती है। कौन सा जिला, महू जिला। ये महू जिला भैया कहाँ है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ये एमपी में है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश में है। कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ है भैया, महू कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इसी महू में चनादाब पहाड़ी पड़ती है। उसी चनादाब पहाड़ी से ये चंबल नदी निकलती है। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा भैया। सॉरी, चना नहीं, जनादाब है। जनादाब पहाड़ी, जनादाब, जनादाब पहाड़ी। तो यहां पे मैंने क्या बताया आपको, अगर चंबल नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपको बताना है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल या चंबल नदी कहां से निकलती है। आपको बताना है कि चंबल नदी जो है वो जनादाब की पहाड़ी से निकलती है। ये जनादाब की पहाड़ी जो है ये महू जिला में है। ये महू कहां है, मध्य प्रदेश में है। इतनी चीज नोट कर लीजिएगा भैया, इतनी चीज क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। अगर मैं चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करूं, अगर मैं चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करूं तो वो कौन सी सहायक नदियां हैं जो चंबल नदी की होंगी। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, बनास, काली और कौन सी, बनास। पहली नदी है बनास, दूसरी नदी है भैया काली, फिर तीसरी नदी बताइएगा, तीसरी नदी है सिंध। ये इसकी तीनों सहायक नदियां हैं। चंबल नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं,
सहायक नदियां इसकी 3 है भैया, बनास, काली और सिंध। ये तीनों इसकी क्या हैं? सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल नदी की सहायक नदियों के बारे में अगर बात की जाए तो आपको बताना है, पहली नदी है बनास, दूसरी काली, तीसरी सिंध। ये तीनों नदियां सहायक नदी हैं किसकी? चंबल नदी की भैया सहायक नदी हैं ये तीनों। बात आई समझ? आ गई इतनी? इतना नोट कर लीजिएगा भैया, इतना क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब गौर से देखिएगा, अगर यहां पे बात की जाए, क्या बात की जाए भैया? इसकी मैंने आपको बताया कि सहायक नदियां कितनी हैं, बनास है, काली है और सिंध है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो चंबल नदी है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, ये जो चंबल नदी है इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं, तो आपको बता देना है इस चंबल नदी के किनारे आपका एक शहर बसा है जो काफी ज्यादा मशहूर है। किसके लिए मशहूर है भैया? किसके लिए मशहूर है? आईआईटी जेई और नीट के एस्पिरेंट्स जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं जो आईआईटी जेई और नीट की जो प्रिपरेशन करते हैं, वो शहर जिसका नाम है कोटा। कोटा शहर भैया चंबल नदी के किनारे बसा है। और उज्जैन, उज्जैन कहां बसा है? चंबल नदी के किनारे बसा है। भिंड भी चंबल नदी के किनारे बसा है। ये 3 शहर लिख लीजिएगा। इसके किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? पहला है कोटा, ये कहां है भैया? राजस्थान। दूसरा कौन सा? उज्जैन, ये उज्जैन कहां है भैया? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। तीसरा कौन सा है? भिंड, ये भिंड शहर कहां है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा चंबल नदी के बारे में भैया, इतनी चीज नोट कर लीजिएगा चंबल नदी के बारे में। तो यहां तक मैंने आपको बताया कि गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी थी। अब मैं आप सभी के सामने गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो आपको हर एक चीज गौर से देखनी है, क्योंकि मैं यहां पे आपको डायग्राम के हेल्प से आपको हर एक चीज यहां पे बताने वाला हूं। यहां पे मैं चर्चा कर रहा था भैया गंगा के दाएं हाथ की सहायक नदियां। अब मैं आपको बताऊंगा कि गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको इरेज कर देता हूं भैया। अब गौर से देखिएगा भैया, यहां पे क्या बताने जा रहा हूं। गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियों के बारे में यहां पे आपके सामने चर्चा करूंगा भैया। गौर से देखिएगा जो मैं यहां पे बताता हूं, जो हमारे द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा उसको एक एक पॉइंट आप गौर से देखिएगा, क्योंकि जब आप एक पॉइंट मिस कर देंगे तो आपको कुछ भी नहीं यहाँ समझ आने वाला है। गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां, तो यहां पे गौर से देखना है क्या बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं यहां पे गंगा नदी बना लेता हूं भैया। ये हमारी मान लीजिए गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी। क्या है भैया? गंगा नदी है। तो मैं यहां पे क्या बताने जा रहा हूं आपको,
गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां। जब यहां पे बाएं हाथ की बात की जा रही है तो वो नदियां भैया हमारी ऊपर से आके इस गंगा नदी में मिलेंगी। वो नदियां हमारी ऊपर से आके इस गंगा नदी में मिलेंगी। क्या करेंगी? ऊपर से नदियां आएंगी और इस गंगा नदी में मिल जाएंगी। तो गौर से देखिएगा वो कौन कौन सी नदियां हैं जो ऊपर से आते हुए ऐसे आएंगी और गंगा नदी में मिल जाएंगी। ये चीज आपको गौर से देखनी है भैया, क्या बताने जा रहा हूं आपको, तो इतनी चीज आपको गौर से देखनी है। सबसे पहले आपको 6 नदियां बनानी है। पहली नदी, दूसरी नदी, तीसरी नदी, चौथी नदी, पांचवी नदी और छठी नदी। सॉरी, थोड़ा इसको छोटा कर लेते ताकि हर एक चीज यहां पे आ जाए। यहां पे थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, इधर बना लेते भैया, इधर अभी काफी ज्यादा स्पेस खाली है, इधर बना लेता हूं। अब यहां पे आपको क्या समझना है, मैंने आपको क्या बताया भैया, मैंने आपको बताया कि गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां, गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां, तो ये जो सहायक नदियां हैं ये ऊपर से आ रही हैं और गंगा नदी में मिल जा रही हैं। क्या हो रही हैं? ऊपर से ये वाली नदियां आ रही हैं और गंगा नदी में मिल जा रही हैं। अब गौर से देखना, ये 6 नदी हैं, 1 2 3 4 5 6, बात आई समझ? आ गई। अब गौर से देखना भैया, ये ऊपर से आ रही हैं सभी नदियां और गंगा नदी में मिल जा रही हैं। क्या हो रही भैया? गंगा नदी में मिल जा रही हैं। तो इसमें पहली जो नदी है उसका नाम है रामगंगा। ये वाली जो नदी है इसका नाम है रामगंगा, इसका नाम है रामगंगा। कौन सी गंगा? रामगंगा। कौन सी गंगा भैया? रामगंगा। ये रामगंगा ऊपर से आती है और ऊपर से आती है और ये गंगा नदी में नीचे मिल जाती है। बात आई समझ? ये रामगंगा ऊपर से आती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये आती है हमारी गोमती नदी। गोमती नदी, कौन सी नदी? गोमती नदी। ये गोमती नदी क्या करती है? ऊपर से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती के बाद आती है घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी, ये जो नदी है हमारी ये घाघरा नदी है भैया। ये घाघरा नदी ऊपर से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी बढ़िया से, इतना आप बना लीजिएगा भैया। फिर उसके बाद ये जो नदी है इसका नाम है गंडक नदी। गंडक, गंडक नदी। फिर ये अगली जो नदी है इसका नाम है कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। फिर ये वाली जो अगली नदी है भैया इसका नाम है महानंदा नदी। महानंदा नदी। तो गौर से देखिएगा, यहां पे मैं आपको क्या बताने जा रहा था भैया, मैंने आपको बताया था गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां। ये गंगा के बाएं हाथ की 6 सहायक नदियां हैं। पहली नदी आती है रामगंगा, ये रामगंगा ऊपर से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी है गोमती नदी, ये गोमती नदी भैया ऊपर से आती है और यहां नीचे गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद अगली नदी आती है घाघरा नदी, ये घाघरा नदी ऊपर से आती है और इसमें मिल जाती है। फिर अगली नदी है गंडक नदी, ये गंडक नदी गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी ऊपर से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। छठी नंबर की नदी है महानंदा नदी, ये महानंदा नदी ऊपर से आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी चीज बढ़िया से आपको समझ आ गई होगी। पहले आप इतना बना लीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए,
ये जो रामगंगा नदी ऊपर से आ रही है, तो ये रामगंगा नदी भी कहीं ना कहीं तो आई होगी। अरे भैया, ये रामगंगा नदी जो ऊपर से आ रही है, ऊपर से आने के बाद ये गंगा नदी में मिल जा रही है। तो ये जो रामगंगा नदी ऊपर से आई है, तो ये रामगंगा नदी कहीं ना कहीं से तो आई होगी। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो रामगंगा नदी है, ये हमारे गढ़वाल जिले से आई है। कौन सा जिला? जिला गढ़वाल, जो हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। ये उसी जिला गढ़वाल से होते हुए ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये रामगंगा कहां से आई है? गढ़वाल जिला, गढ़वाल, गढ़वाल जिला, गढ़वाल जिला उत्तराखंड। यहां यूके डाल देता हूं भैया, समझ जाना। गढ़वाल जिला उत्तराखंड। ये गढ़वाल जिला उत्तराखंड से रामगंगा आती है और ये किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब आते हैं गोमती नदी पर। ये गोमती नदी भी कहीं ना कहीं आती होगी। ये गोमती नदी भी कहीं ना कहीं से आती होगी। तो एक झील पड़ती है जिसका नाम है फुलहर झील। ये फुलहर झील भैया कहाँ है? तो आपको मालूम होना चाहिए, ये फुलहर झील पीलीभीत में पड़ती है और ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसी फुलहर झील से ये गोमती नदी निकलती है और गोमती नदी कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहां लिख लीजिएगा फुलहर झील। ये फुलहर झील कहाँ है? पीलीभीत में है। कहाँ है भैया? पीलीभीत में। और ये पीलीभीत कहाँ है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है भैया? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? रामगंगा कहाँ से आती है? गढ़वाल जिला उत्तराखंड से आती है और ये गंगा नदी में मिल जाती है। उसके बाद बताया मैंने गोमती नदी फुलहर झील से निकलते हुए आती है और गंगा नदी में मिल जाती है। इतना आप नोट कर लीजिएगा भैया पहले। तो मैं आप सभी को बता रहा था भैया, ये जो गोमती नदी है, ये फुलहर झील पीलीभीत से निकलती है। अब आती है हमारी घाघरा नदी। ये घाघरा नदी कहां से निकलती है? तो आपको याद रखना है कि ये घाघरा नदी जो है वो मामचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये मामचाचुंग ग्लेशियर कहां है? तो आपको याद रखना है मामचाचुंग ग्लेशियर हमारा तिब्बत में है। कहां है? तिब्बत में है। मामचाचुंग ग्लेशियर या हिमनद, मामचाचुंग हिमनद, ये कहां है भैया? तिब्बत में है। बात आई समझ? आ गई। मैंने आपको क्या बताया? मामचाचुंग हिमनद से घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी मामचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये मामचाचुंग ग्लेशियर कहां है? तो आपको याद रखना है कहां है? तिब्बत में है। उसके बाद आता है गंडक नदी। ये गंडक नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। नेपाल हिमालय से निकलती है। कहां से निकलती है भैया? नेपाल हिमालय से ये गंडक नदी निकलती है। गंडक नदी कहां से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। फिर आती है हमारी कोसी नदी। ये कोसी नदी कहां से निकलती है? तो आपको याद रखना है कोसी नदी हमारी गोसाई धाम से निकलती है। गोसाई धाम से निकलती है। गोसाई धाम, गोसाई धाम हिमनद, गोसाई धाम हिमनद से हमारी कोसी नदी निकलती है। आपसे पूछा जाए ये कोसी नदी कहां से निकलती है? आपको बताना है कोसी नदी गोसाई धाम हिमनद से निकलती है। फिर आता है महानंदा नदी। ये महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है।
दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आपको बता देना है, महानंदा नदी। ये महानंदा नदी दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहां हैं? आपको बताना है, वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में। महानंदा नदी कहां से निकलती है? दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से कौन निकलता है? महानंदा नदी निकलती है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ हैं? वेस्ट बंगाल में हैं, या आप इसको बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल में हैं। कौन सी पहाड़ियां? दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहाँ है भैया? वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में। तो मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया भैया, सॉरी, यहां पे पौड़ी गढ़वाल होना चाहिए, पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। तो यहां पे गौर से देखना है आपको, क्या देखना है भैया? तो गौर से देखिएगा, मैंने आपको बताया कि रामगंगा पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड से निकलती है। फिर उसके बाद बताया गोमती नदी फुलहर झील पीलीभीत जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये यहां से निकलती है। इतनी चीज आ गई, समझ आ गई। उसके बाद आती है घाघरा नदी। कौन सी नदी भैया? घाघरा नदी आती है हमारी। कौन सी नदी? घाघरा नदी। ये घाघरा नदी हमारी मामचाचुंग हिमनद से निकलती है। ये मामचाचुंग हिमनद हमारा तिब्बत में है। उसके बाद आती है गंडक नदी। ये गंडक नदी नेपाल से निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है। उसके बाद आती है कोसी नदी। ये कोसी नदी हमारी गोसाई धाम ग्लेशियर से निकलती है। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गोसाई धाम ग्लेशियर, उसी गोसाई धाम ग्लेशियर से कोसी नदी निकलती है। फिर आती है महानंदा नदी। ये महानंदा नदी जो है वो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ियां हमारी पश्चिम बंगाल में हैं, या आप इसको बोल सकते हैं वेस्ट बंगाल में है। बात आई समझ? आ गई। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिएगा भैया पहले। अब यहां पे आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि जो गंगा के बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं, मैंने आपको बताया कि भैया ये जो सहायक नदियां हैं ये आ कहां से रही हैं। बात आई इतनी समझ? ये मैंने आपको बता दिया है। अब जरा गौर से समझिएगा, जब ये गंगा की सहायक नदियां यहां पे गंगा नदी में मिलती हैं तो कोई न कोई जगह यहां पे पड़ती होगी, जरूर पड़ती होगी। अरे भैया कोई न कोई यहाँ पे जगह पड़ती होगी, उसी जगह से होके हुए ही तो ये सहायक नदियां गंगा नदी में मिलती होंगी। अरे भैया यहाँ पे कोई न कोई जगह तो पड़ती होगी, उस जगह से होते हुए ये सहायक नदियां गंगा नदी में मिलती हैं। तो यहाँ पे कौन सी जगह पड़ती है? यहाँ पे भैया कौन सा जिला पड़ता है? बिजनौर जिला पड़ता है। कौन सा? बिजनौर। यहाँ पे बिजनौर जिला, इसी बिजनौर में, बिजनौर में कौन सी नदी? बिजनौर में रामगंगा, बिजनौर में रामगंगा नदी, रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। मिल जाती है। तो आपको ये याद रखना है, आपसे पूछा जाए कि जो हमारी रामगंगा है, ये रामगंगा कौन से जिले में जाके गंगा नदी में मिलती है? आपको बताना है बिजनौर में। बिजनौर में रामगंगा जो है वो गंगा नदी में मिल जाती है। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा भैया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आती है हमारी गोमती नदी। ये गोमती नदी जो है, ये गोमती नदी गाजीपुर में आके, कौन से? गाजीपुर में आके ये गंगा नदी में मिलती है। ये जो गोमती नदी है ये गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहां पे लिख लीजिएगा, ये जो गोमती नदी है ये गाजीपुर में, गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। मिल जाती है।
इतनी बात आई समझ, आ गई। उसके बाद आता है हमारा घाघरा नदी। ये घाघरा नदी भैया, ये घाघरा नदी छपरा, छपरा में आके, ये जो घाघरा नदी है, ये यही घाघरा नदी छपरा में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ये छपरा कहां पड़ता है, तो आपको याद रखना है बिहार में पड़ता है। यहां लिख लीजिएगा भैया, छपरा बिहार। ये छपरा कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है, में आके गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी चीज भैया नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बताऊं। इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। अब गौर से देखिए, ये जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी कहां पे आके मिल जाती है, ये जो गंडक नदी है वो सोनपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। कहां आके, ये जो गंडक नदी है ये सोनपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। ये सोनपुर कहां है, आपको याद रखना है, ये सोनपुर भैया बिहार में है। कहां है, बिहार में है। ये गंडक नदी कहां मिल जाती है, सोनपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। सोनपुर, सोनपुर। अब मैं भैया ये पूरा नहीं लिखूंगा, यहां से आप पहचान जाइएगा, यहां से समझ जाइएगा। ये सोनपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यहां पे आता है हमारा भागलपुर। भागलपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। मिल जाती है। इसमें भी लिख लीजिएगा, सोनपुर में आके, ये सोनपुर है कहां भैया, बिहार में है। कहां है, बिहार में। ये भागलपुर कहां है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये बिहार में है। कहां है, बिहार में है। ये सोनपुर में आके गंगा नदी में मिल जाती है। दोबारा से देखिएगा, जो चीजें मैंने यहां पे लिखाई हैं। मैंने आपको क्या बताया, ये जो रामगंगा नदी है, ये रामगंगा नदी बिजनौर में आके गंगा नदी में मिलती है। इतनी बात आई समझ। फिर उसके बाद आती है अगली नदी, गोमती नदी। ये गोमती नदी जो है, ये गाजीपुर में आके गंगा नदी में मिलती है। फिर ये घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी जो है वो छपरा में आके गंगा नदी में मिलती है। ये छपरा कहां है, तो आपको याद रखना बिहार में है। फिर आता है गंडक नदी। ये जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी सोनपुर में आके गंगा नदी में मिलती है। कहां मिलती है, सोनपुर में आके गंगा नदी में मिलती है। कौन, गंडक नदी। तो ये सोनपुर कहां है, बिहार में है। फिर आती कोसी नदी। ये कोसी नदी है, ये कोसी नदी भागलपुर में आके गंगा नदी में मिलती है। कोसी नदी भैया भागलपुर में आके गंगा नदी में मिलती है। ये भागलपुर कहां है, बिहार में है। अब आती है महानंदा नदी। ये महानंदा नदी जो है वो बंगाल में बहती है, पश्चिम बंगाल में बहती है, वेस्ट बंगाल में बहती है। इतनी बात आई समझ। आपसे बोला जाए कि ये महानंदा नदी कहां बहती है, आपको बता देना है कि पश्चिम बंगाल में बहती है। अब यहां से गौर से देखिएगा भैया, यहां से गौर से देखिएगा, ये जो तीन नदियां हैं, रामगंगा, गोमती नदी और घाघरा नदी। रामगंगा, गोमती नदी, रामगंगा, गोमती नदी और घाघरा नदी। रामगंगा, गोमती नदी और घाघरा नदी, ये तीनों नदियां यूपी में बहती हैं। यूपी का मतलब उत्तर प्रदेश में बहती हैं। रामगंगा और गोमती नदी और ये घाघरा नदी, ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। कहां बहती हैं, यूपी में बहती हैं। कहां बहती है भैया, रामगंगा, गोमती नदी और घाघरा नदी। रामगंगा,
गोमती नदी और घाघरा नदी, ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश में बहती हैं। इतनी चीज आई समझ। उसके बाद हमारी दो नदियां आती हैं, ये वाली गंडक नदी और कोसी नदी। ये गंडक नदी और कोसी नदी, ये दोनों नदियां हमारी कहां बहती हैं? बिहार में बहती हैं। कहां बहती हैं भैया? बिहार में बहती हैं। बिहार में बहती हैं। बिहार में बहती हैं। ये गंडक नदी और कोसी नदी, ये दोनों नदियां हमारी कहां बहती हैं? बिहार में बहती हैं। इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। इतनी चीज भैया क्या करिएगा? नोट कर लीजिएगा। अब गौर से देखिएगा, यहां पे मैंने आपको बताया कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा। अब ये भैया हमारी गंगा नदी है जो मैंने शुरुआत में बनाई थी। यही गंगा नदी गौर से देखेगा, मैंने आपको बताया यहां पे महानंदा नदी है, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक, यहां पे जो गंगा नदी है भैया, यही गंगा नदी आगे चल के बांग्लादेश में चली जाती है। कहां चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। और बांग्लादेश में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसको? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये लिख लीजिएगा भैया, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब इसमें आता है हमारा कोसी नदी। ये जो कोसी नदी है, कोसी नदी, इसी कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। शोक का मतलब क्या हुआ? शोक का मतलब ये होता है कि भैया ये कोसी नदी है, ये बिहार में बहती है। कहां बहती है? बिहार में बहती है। तो ये नदी क्या करती है? ये बाढ़ ला देती है। कहां ला देती है? बिहार में भैया बाढ़ ला देती है। जब बाढ़ ला देती है तो सबको डुबा ले जाती है एक साथ। जब सबको डुबा ले जाती है, इसी के लिए इसी कोसी नदी को बोला गया है बिहार का शोक। क्या बोला गया? बिहार का शोक। और ये जो कोसी नदी है, ये रास्ता बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। ये कोसी नदी जो है वो रास्ता बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां लिख लीजिएगा भैया, यहां तो स्पेस भी नहीं है, यहां तो स्पेस भी नहीं है। थोड़ा स्पेस करते हैं भैया। यहां लिख देते हैं भैया, इसी कोसी नदी को बिहार का शोक कहा गया है। बिहार का शोक। बिहार का शोक। बिहार का शोक का मतलब यह होता है कि ये जो कोसी नदी है ये बिहार में बहती है, और ऐसे बहती है दोस्त, ये कई कई बार तो बाढ़ ला देती है। बिहार में बाढ़ ला देती है और उस बाढ़ में सबको डुबा ले जाती है। इसी के लिए कोसी नदी को बिहार का शोक बोला गया है। और ये जो कोसी नदी है ये रास्ता बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। रास्ता बदलने के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां लिख देते हैं, रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है भैया, ये नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं इसको रफ कर दूं भैया, इतनी चीज नोट कर लीजिएगा। और अगर आपसे बोला जाए कि गंगा के बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी, गंगा के बाएं हाथ की अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो आपको बता देना है महानंदा नदी। कौन सी नदी? महानंदा नदी। ये गंगा की अंतिम सहायक नदी है जिसका नाम है महानंदा नदी। तो इतना नोट कर लीजिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि गंगा नदी से एकमात्र नदी कौन सी निकलती है?
गंगा नदी से एकमात्र नदी निकलती है, गंगा नदी से एकमात्र ऐसी नदी निकलती है, गंगा नदी से एकमात्र एक नदी निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी। क्या नाम है? हुगली नदी। ये हुगली नदी कहां से निकलती है? गंगा नदी से निकलती है। कहां लिख दूं? यहां तो जगह भी नहीं है भैया। गंगा नदी यहां लिख देते हैं, यहां लिख लीजिएगा, गंगा नदी से एकमात्र निकलने वाली नदी। वाली नदी क्या नाम है उसका? हुगली नदी। इसी हुगली नदी पर, हुगली नदी, इसी हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? आपको बताना है, कोलकाता। कोलकाता शहर बसा है। कोलकाता शहर इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है भैया। ये चीज आपको याद रखना है। ये जो हुगली नदी है ये गंगा नदी से निकलती है, गंगा नदी से एक निकलती है जिसका नाम है हुगली नदी। इसी हुगली नदी पर कोलकाता शहर स्थित है। तो इतना नोट कर लीजिएगा, इसी हुगली नदी के किनारे भैया कोलकाता शहर स्थित है। तो इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको रफ कर दूं। तो चलिए भैया मैं इसको अब रफ करने जा रहा हूं क्योंकि आगे का भी टॉपिक कराना है। अब सबसे पहले यहां पे भारत का नक्शा बना लेते हैं। ये हमारे इंडिया का क्या है? मैप है। ये हमारे भारत का नक्शा है। ये हमारे भारत का क्या है भैया? नक्शा है। थोड़ा ऊपर वाला स्पेस नीचे कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए यहाँ पे। ये हमारे इंडिया का क्या है? नक्शा है। ये हमारे भारत का क्या है? मैप है। अब यहाँ पे जो चीजें बताऊंगा उसको आप गौर से देखिएगा। उसको क्या करिएगा? गौर से देखिएगा। यहां से हमारी गंगा नदी निकलती है, यहां से हमारी गंगा नदी निकलती है। ये हमारी कौन सी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी भैया? गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। अब गौर से देखिएगा, यहां से हमारी एक नदी है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र रिवर या नदी। ब्रह्मपुत्र रिवर कहां से? यहां से होते हुए यहां से इसी गंगा नदी में मिल जाती है। इतनी बात आई समझ? यहां से हमारी गंगा नदी निकलते हुए यहां पे पहुंचती है और यहां से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलते हुए यहां पे पहुंचती है। जब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं, कौन सी दोनों नदियां? गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये दोनों नदियां जब आपस में मिल जाती हैं तो एक डेल्टा बनाती हैं। उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है? सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है भैया? सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। सुंदरवन डेल्टा। मैंने आपको क्या बताया था? अभी डेल्टा के बारे में बताया था कि नदियों के द्वारा जो नदियों का जल प्रवाह होता है धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कोई नदी है और उस नदी का जल धीरे धीरे प्रवाह हो रहा है। क्या हो रहा? धीरे धीरे प्रवाह हो रहा है, जल प्रवाह हो रहा। तो जब नदियों का धीरे धीरे जल प्रवाह होता है तो उसी जल प्रवाह के दौरान जो कंकड़ पत्थर या जो
बेस्ट मटेरियल होता है, या जो मिट्टी होती है, बालू होती है, या जो भी गंदगी होती है, वो सभी गंदगी दोस्त उस पानी के साथ सिमटकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है। और जब वो सभी पूरा अवसाद या गंदगी एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है और वो ट्रायंगल का रूप ले लेती है, तो उसी ट्रायंगल के रूप को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो आपको इतनी चीज समझ आ गई होगी भैया, क्या बोलते हैं? डेल्टा बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया गंगा नदी यहां से होते हुए यहां आती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से होते हुए यहां आती है। अब ये दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो एक डेल्टा बनाती हैं, उस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा। इतना भैया बना लीजिएगा पहले डायग्राम, फिर आगे बताऊं आपको। अब गौर से देखिएगा भैया, यहां से एक तीसरी नदी भी आके मिल जाती है, उस नदी का नाम है मेघना नदी। कौन सी नदी? मेघना नदी। यही मेघना नदी इसमें मिल जाती है, इस नदी का नाम है मेघना नदी। अब यहां पे गौर से समझिएगा, ये जो मेघना नदी यहां पे मिल जाती है, जब ये तीनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो जो आगे की ये गंगा नदी जो जाती है, वो दोस्त उस गंगा नदी का नाम भी बदल जाता है और क्या कहा जाता है? मेघना नदी हो जाता है। उसके बाद इन तीनों नदियों का पानी जो है, इन तीनों नदियों का जो पानी है वो कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। इन तीनों नदियों का जो पानी है वो बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। मतलब बंगाल की खाड़ी में इन तीनों नदियों का पानी क्या हो जाता है भैया? गिर जाता है। इन तीनों नदियों का पानी क्या हो जाता है? बे ऑफ बंगाल में गिर जाता है। तो इतनी चीज आपको लाजवाब तरीके से समझ आ गई होगी भैया। अब गौर से समझिएगा, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आपको यह मालूम होना चाहिए, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? जमुना। किसके नाम से? जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना। यहां लिख लीजिएगा, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं। इतनी बात आई समझ? आ गई। अब गौर से देखिएगा, ये हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए, इस गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। कहां बोला जाता है पद्मा इसको? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। इतनी चीज आ गई समझ? इतना लिख लीजिएगा भैया, इस गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, इस गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज नोट कर लीजिएगा भैया। अब यहां पे गौर से देखिएगा, ये जो हमारा सुंदरबन डेल्टा बनता है, ये सुंदरबन डेल्टा आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा, ये सुंदरबन डेल्टा भैया किस किस देश में आता है, किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये जो सुंदरबन डेल्टा बनता है भैया, इसका 2/3 भाग, 2/3 भाग, 2/3 हिस्सा बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आता है।
ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसका 2/3 भाग, भैया यहां लिख देते हैं, यहां 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 नहीं, यहां लिख देते हैं। दो तिहाई भाग बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्षेत्र में आता है। अब यहां पे आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, जब सुंदरबन डेल्टा जो है वो 2/3 भाग इसका बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में आ जाएगा, तो भारत के हिस्से में क्या बचेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये भारत के हिस्से में मात्र 1/3 भाग ही आता है। भारत के हिस्से में सुंदरबन डेल्टा 1/3 भाग ही आता है। 1/3 भाग भैया भारत के हिस्से में आता है, किसका? सुंदरबन डेल्टा का। यहां लिख लीजिएगा, 1/3 भाग भारत के अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकार क्षेत्र में आता है। अधिकार क्षेत्र में आता है। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा भैया। मैंने आपको क्या बताया कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जब आपस में मिल जाती हैं तो ये दोनों नदियां अपने साथ मतलब पानी के साथ अवसाद लाती हैं। अवसाद का मतलब वेस्ट मटेरियल लाती हैं। क्या लाती हैं? वेस्ट मटेरियल लाती हैं। वही वेस्ट मटेरियल ट्रायंगुलर के फॉर्म में एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। तो जब इकट्ठा हो जाता है ट्रायंगुलर के फॉर्म में, जब अवसाद एक जगह पर ट्रायंगुलर के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेल्टा। तो यहाँ पे ये तीनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं? सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। इसी सुंदरबन डेल्टा पे किसका अधिकार है भैया? तो मैंने आपको बताया है कि इसी सुंदरबन डेल्टा पर बांग्लादेश का 2/3 भाग पर इसका अधिकार क्षेत्र है। अगर और बात की जाए भारत की, तो भारत का भैया 1/3 भाग पर अधिकार है। किस पे? सुंदरबन डेल्टा पे। तो इतनी चीज नोट कर लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भैया। अब यहां पे आपको सुंदरबन डेल्टा के बारे में और भी जानकारी यहां पे मालूम होनी चाहिए। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो यहां पे देख लेते हैं भैया जगह कहां पे बची हुई है। सुंदरबन जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहां पे नोट कर लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? सुंदरबन डेल्टा। कौन है भैया? सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी सुंदरबन डेल्टा पर मैंग्रोव के वृक्ष भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन पाया जाता है। इसी सुंदरबन डेल्टा पर मैंग्रोव के वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहां? सुंदरबन डेल्टा पर। कहां पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं भैया। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं कहां? सुंदरबन डेल्टा पर। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसी मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इसी मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं।
सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन में। मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं और यहीं पर इसी मैंग्रोव वन में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैंग्रोव वन में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। इसी मैंग्रोव वन में, इसी मैंग्रोव के वनों में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर, टाइगर भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रॉयल बंगाल टाइगर भी मैंग्रोव के वन में पाया जाता है। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। दोबारा से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया? सुंदरवन डेल्टा में, सुंदरवन डेल्टा पर एक मैंग्रोव नामक वन पाया जाता है। इसी मैंग्रोव नामक वन पर, इसी मैंग्रोव नामक वन में सुंदरी नामक वृक्ष भी पाए जाते हैं। इसी मैंग्रोव वन में रॉयल बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इतना भैया बना लीजिएगा, उसके बाद मैं इसको रफ कर दूं और आगे के टॉपिक पे बढ़ता हूं भैया। तो इसको मैं भैया इरेज करने जा रहा हूं। फिर आता है हमारा अगला टॉपिक, क्या है भैया? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जिसे हम बोलते हैं प्राद्वीपीय नदी तंत्र। प्राद्वीपीय, प्राद्वीपीय, प्राद्वीपीय नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? प्राद्वीपीय नदी तंत्र। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भैया? पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। इसी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में प्राद्वीपीय नदी तंत्र। क्या बोलते हैं? प्राद्वीपीय नदी तंत्र। इस प्राद्वीपीय नदी तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग है हमारा ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ऐसी नदियां जो ईस्ट की दिशा में फ्लो होती हैं। और दूसरा भाग है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ऐसी नदियां जो वेस्ट की दिशा में फ्लो होती हैं। वेस्ट की दिशा में फ्लो होती है। बात आई समझ? हाँ, आ गई। तो इसमें दो पार्ट हैं। पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां, मतलब ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर पश्चिम की दिशा की ओर बहने वाली नदियां, ये हमारा दूसरा है। पश्चिम की, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां।
बहने वाली नदियां, जिसे बोलते हैं बेस्ट फ्लोइंग रिवर। बेस्ट फ्लोइंग रिवर, बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो मैंने आपको क्या बताया भैया? सबसे पहले बताया पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां, जिसे बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। क्या बोलते हैं? ईस्ट फ्लोइंग रिवर। फिर बताया मैंने आपको पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियां, जिन्हें हम बोलते हैं बेस्ट फ्लोइंग रिवर। बेस्ट फ्लोइंग रिवर। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। इतनी चीज आपको क्या हो गई होगी भैया? क्लियर हो चुकी होगी। सबसे पहले बताया पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। फिर आता है हमारा पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, जिसे बोलते हैं बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे भारत का नक्शा बना लेता हूं भैया। तो यहां पे मैंने भैया भारत का नक्शा बना लिया है। भारत का क्या बना लिया? नक्शा बना लिया है। ऊपर वाली दिशा हमारी होती नॉर्थ, साउथ, इधर वाली होती वेस्ट, इधर वाली होती है ईस्ट। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। अब गौर से समझिएगा, यहां पे ध्यान से देखिएगा जो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं आपको। जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती हैं, जो पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली जो नदियां होती हैं, पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां। देखिए भैया, ये जो ईस्ट है ये पूर्व दिशा है ना, ये पूर्व की दिशा है। ये है हमारा पश्चिम, है कि नहीं है? पश्चिम है, पश्चिम है। यार एक बात बताइएगा, पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व दिशा हमारी ये वाली है, इधर वाली दिशा हमारी पूर्व है। जब इधर भैया जो नदियां बहेंगी, इधर साइड में जो हमारी नदियां बहेंगी, मतलब पूर्व की दिशा की और जो भी हमारी नदियां बहेंगी, वो हमें मालूम है कि वो नदियां बह के हमारी जाएंगी तो बंगाल की खाड़ी में ही। अरे भैया इधर साइड में हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ती है। क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी पड़ती है। क्या पड़ती है? बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो जो नदियां हमारी पूर्व की दिशा की ओर बहेंगी, वो सभी नदियां हमारी बंगाल की खाड़ी में ही तो जाएंगी। अरे वो नदियां सभी बंगाल की खाड़ी में ही तो जाएंगी। उन सभी नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में ही तो जाएगा। बिल्कुल जाएगा। अब यहां पे गौर से समझिएगा, इधर साइड आ जाते हैं। अब यहां क्या लिखा है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। पश्चिम हमारा उधर वाला है, पश्चिम हमारा उधर वाला है। तो देखिए भैया, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो जो पश्चिम की ओर जो नदियां बहेंगी, वो जाहिर सी बात है कि इधर साइड में हमारा अरब सागर है। क्या है? अरब सागर है। अरब सागर का मतलब अरेबियन सी है। तो जो पश्चिम की दिशा की ओर जो नदियां बहेंगी, जाहिर सी बात है उन नदियों का पानी आखिरी में वो अरब सागर में ही गिरेगा। बिल्कुल गिरेगा। कहां गिरेगा भैया? अरब सागर में, क्योंकि इधर साइड में अरब सागर है। अरब सागर, अरब सागर का मतलब अरेबियन सी। तो गौर से देखिएगा, यहां पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। जो हमारी पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, उन नदियों का पानी कहां जाएगा आखिरी में? उन नदियों का पानी भैया अरब सागर में जाएगा। कहां जाएगा? अरब सागर में इन सभी नदियों का पानी जाएगा। जो पश्चिम की ओर नदियां बहेंगी, उन सभी नदियों का पानी अरब सागर में जाएगा। और जो पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, उन सभी नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरेगा। तो यही चीज मैंने आपको यहां पे बताई है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। पूरब की ओर बहने वाली जो नदियां हैं, इनका पानी कहां जाएगा? बे ऑफ बंगाल में जाएगा। कहां जाएगा भैया? बे ऑफ बंगाल में जाएगा। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, उनका पानी कहां जाएगा? अरब सागर में जाएगा। कहां जाएगा? अरब सागर में। अरब सागर या अरेबियन सी, जो भी आप बोल लीजिएगा। अरब सागर या अरेबियन सी। तो इतनी चीज आपको बढ़िया से, लाजवाब तरीके से, बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी।
अब मैंने आप सभी को यहाँ पे जनरल जो चीजें थी दोस्त मैंने यहाँ पे बना दी, यहाँ पे बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं जो पूर्व की दिशा में बहती हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि भैया जो पूर्व की दिशा में बहने वाली जो नदियां हैं उन नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में ही आखिर में गिरेगा। और मैंने आपको बताया कि जो पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियां हैं भैया, पश्चिम की ओर जो बहने वाली नदियां हैं उनका पानी अंत में अरब सागर में ही जाके गिरेगा। इतनी चीज आपको बढ़िया से लाजवाब तरीके से क्लियर हो चुका होगा। अब मैं टॉपिक पे बढ़ूंगा। हमारा अगला टॉपिक है कि पूर्व की ओर, पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली कौन कौन सी नदियां हैं उनके बारे में विधिवत रूप से आपके सामने यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूं। तो इतना आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको रब कर देता हूं भैया। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां। पूर्व की दिशा की ओर बहने वाली नदियां, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं उनके बारे में अब यहां पे चर्चा करने जा रहा हूं आपके सामने भैया। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब यहां पे आपको हर एक चीज यहां पे गौर से देखनी है भैया, जो यहां पे मेरे द्वारा बताई जाएगी। तो इसमें पहली नदी आती है दामोदर नदी। पहली नदी कौन सी है? दामोदर नदी। ये दामोदर नदी भैया कहां से निकलती है? मतलब निकलने का मतलब यह है कि इसका उद्गम स्थल कहां है। ये दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहां है? उद्गम स्थल का मतलब होता है कि ये दामोदर नदी कहां से निकलती है। तो आपको याद रखना है, ये दामोदर नदी छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार से दामोदर नदी निकलती है। दामोदर नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। आपसे बात की जाए कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स बताइएगा, तो आपको बताना है कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में पहली नदी है दामोदर नदी। वो दामोदर नदी जो हमारी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। इतनी बात आ गई होगी आपको। और ये भी याद रखिएगा, ये जो दामोदर नदी है ये भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। कौन सी घाटी में? भ्रंश घाटी में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। भ्रंश घाटी में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है भैया, यह चीज क्या करनी है? ध्यान रखनी है। अब ये जो हमारी दामोदर नदी है, ये जो दामोदर नदी है ये हमारी हुगली नदी की सहायक नदी है। ये जो दामोदर नदी है यह हुगली नदी की सहायक नदी है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है। सहायक नदी है वही हुगली नदी जहां पे भैया जिसके किनारे कोलकाता शहर बसा है। कोलकाता शहर बसा है। कोलकाता सिटी जहां पे बसा है वही हुगली नदी। या दोस्तों जो दामोदर नदी है वो हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली नदी की सहायक नदी है। यह हुगली नदी की सहायक नदी है। यह पॉइंट आप लिख लीजिएगा भैया। अब यहां पे आपको याद रखना है, ये जो दामोदर नदी है इसी दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का या वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। अब शोक का मतलब मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले।
शोक का मतलब होता है ये जो दामोदर नदी है ये जो दामोदर नदी है ये पश्चिम बंगाल का शोक इसलिए कही जाती है क्योंकि ये दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में क्या करती है, बाढ़ ला देती है भैया। क्या ला देती है, बाढ़ ला देती है। बाढ़ के कारण कई घर चौपट में आ जाते हैं, मतलब कई घर इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसकी चपेट में आने के कारण कई घर तहस नहस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तहस नहस हो जाती हैं। और कई लोग उसमें क्या हो जाते हैं, बाढ़ के साथ कईयों को बहा ले जाती है ये नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। इसी के लिए इसको बोला गया है पश्चिम बंगाल का शोक। क्या बोला गया है, पश्चिम बंगाल का शोक या वेस्ट बंगाल का शोक। इस नदी को वेस्ट बंगाल का शोक भी कहा जाता है। कहा जाता है पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में बाढ़ ला देती है। उस बाढ़ के कारण कईयों का नुकसान काफी ज्यादा हो जाता है और काफी लोगों को बहा के ले जाती है साथ में। इसी के लिए इसको पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को भैया। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अब दामोदर नदी की सहायक नदी कौन है, तो इसकी सहायक नदी भैया कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदी है बोकारो। अगर बात की जाए कि दामोदर नदी की सहायक नदी के बारे में बताइए, आपको बताना है बोकारो, बराकर और कोनार। बोकारो, बराकर और कोनार, ये तीन जो नदियां हैं ये दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। ये जो तीन नदियां हैं ये तीनों नदियां दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। आपसे बोला जाए कि दामोदर नदी की सहायक नदियों के बारे में बताइएगा, तो आपको बता देना है कि दामोदर नदी की तीन सहायक नदियां हैं। पहली नदी बोकारो, दूसरी नदी बराकर, तीसरी नदी कोनार। तो इतना नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको रफ कर दूं और अगली नदी पे बढ़ते हैं दोस्त।